वेलकम टू यूएम स्टडी। आज हम बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम क्लास 12th विषय हिंदी अनिवार्य अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर सॉल्व करेंगे। सभी को नए साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर। इसमें खंड अ में पहला क्वेश्चन था, पुस्तकालय से लगाकर एक गद्यांश था जिसके आंसर हमको देने थे। पहले का आंसर है अ, मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार आंसर है। आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले के 4 क्वेश्चंस थे, उनके आंसर भी लिखे हुए ऑप्शन में और आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पहले का ख, ख में 5वें का ब, 12th विषय हिंदी अनिवार्य अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर सॉल्व करेंगे। सभी को नए साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर। इसमें खंड अ में पहला क्वेश्चन था, पुस्तकालय से लगाकर एक गद्यांश था जिसके आंसर हमको देने थे। पहले का आंसर है अ, मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार आंसर है। आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले के 4 क्वेश्चंस थे, उनके आंसर भी लिखे हुए ऑप्शन में और आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पहले का ख, ख में 5वें का ब, 6ठे का द, 7वें का द, 8वें का भी द। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चंस दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस नंबर दूसरे का पहला है शब्द पद और दूसरे में ब्रही और तीसरे में श्लेष अलंकार और चौथे में लक्षणा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। पहले का अ, दूसरे का भ, तीसरे का काउंसिल परिषद, तीसरे का क्या क्वेश्चन था, प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं। इसके लाभ लिखे हुए देख लीजिए आप और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन था, इसमें सेल्डिंग वेल्डिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है उसके बारे में लिखा हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 5वां, कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया। इसका आंसर है नव्वा सौदलेंगर जी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अतीत में दबा भाव पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है। यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप। क्वेश्चन नंबर 7वां, लेखक को किस कारण ऐसा लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। इसके बारे में लेखक ने लिखा है, मास्टर जी ने जब पाठशाला के एक समारोह में उससे सभी लड़कों के सामने कविता गवाई। तीसरे का 8वां, कैमरे में बंद अपराजित कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है। प्रस्तुत कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों, संचालकों एवं मीडिया व्यवसाय पर व्यंग्य है। 9वां क्वेश्चन था, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग होने का आशय है कि कवि का स्वभाव और स्वर थले ही कोमल हैं, परंतु उसके हृदय तथा विचारों में विद्रोह एवं जोर भी कभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। ये खंड अ पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं खंड ब। क्वेश्चन नंबर 4, फीचर क्या है बताइए। बताते हुए फीचर या समाचार में कोई 2 अंतर लिखिए। फीचर के परिभाषा दी हुई है और इसकी फीचर की परिभाषा दी हुई है, आप लिख लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब फीचर के 2 अंतर हैं, वो भी आप देख लीजिए, अंतर भी देख लीजिए।
और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला है फीचर लेखन और समाचार की शैली भिन्न होती है। फीचर लेखन में निजी दृष्टिकोण रहता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पत्रकार का क्या दायित्व होता है? ये कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार का दायित्व है, पत्रकार के 3 प्रकार है, पूर्वकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर पत्रकार। देख लीजिए एक बार आप। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन छठा क्या है? आलेख लेखन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला शीर्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार है। यह अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पूरा सॉल्व किया है, पूरा सटीक आंसर इसमें लिखे हुए हैं। लिख लिया? हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्चे फिराक गोरखपुरी में लक्षा बंधन के लच्चों अर्थात धाराओं को बिजली की तरह चमकीला के बताया गया है। इसका आंसर भी आप देख लीजिए, लिखा हुआ है, बहुत ही आंसर सटीक से लिखे गए हैं। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, लोगों ने लड़कों को टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां, लेखक के मन से दस्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? इसका आंसर भी आप देख लीजिए। इसका 5 लाइन में आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, बीज गल गए नीचे चोटा मेरा खेत कविता में इसका क्या आशय है? देख लीजिए, इसका आंसर 4-5 लाइन में है, देख लीजिए आप, पूरा सटीक आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, 11, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता थी, अतीत के दबे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है, लिख दीजिए। इसमें पत्थर और धाबे की बुनियाद थी। महत्वपूर्ण पॉइंट ही लिखे गए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, फणीश्वर नाथ रेणु लेखक परिचय। इसमें सबसे पहले हमको जन्म लिखना है। जैसे इसका जन्म हुआ था 1921 में, आरोरी हिंगाना, जिला पूर्णिया, अब अरिया, बिहार। फिर इसकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है। अगर हम ऐसे लिखेंगे जीवन परिचय तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। देख लीजिए एक बार। इसका निधन हुआ था 1977 पटना में। क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम कठिन नहीं था, महादेवी के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में देख लीजिए, लिखा हुआ है, धीरे धीरे संपत्ति जाती रही और समय पर लगान न चुका पाने से जमींदार द्वारा अपमानित होना पड़ा। इसके बारे में लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां, इसमें निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश प्रातः से लगाकर था और मैं इसे डैश डैश करके छोटा बना दिया, माल दी होती किसी ने। इसमें सबसे पहले हमको प्रसंग लिखना है। प्रसंग आप एक बार देख लीजिए। प्रसंग एक बार आप देख लीजिए। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की कवि उषा से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रातःकालीन वातावरण का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, बहुत ही सटीक से लिखी गई है व्याख्या भी। पूरा पेपर सॉल्व किया है, वीडियो को मिस ना करें जरूर। अब हम क्वेश्चंस बढ़ते हैं 15वें की और 14वां क्वेश्चंस बाकी रह गया था। इसमें आप देख लीजिए, ये थी थोड़ी व्याख्या बाकी थी और विशेष में भी हमें 2-3 पॉइंट लिखने चाहिए ताकि मैं पूरे मार्क्स मिले। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चंस बढ़ते हैं 15वां, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह रहा गद्यांश, देख लीजिए। इसकी प्रसंग भी है और इसकी व्याख्या आप चाहे तो लिख लीजिए। पूरी व्याख्या प्रसंग जो भी कहे, बहुत ही सटीक में आंसर है। वीडियो को प्लीज़ मिस ना करें। अगर चैनल पर पहली बार आए
तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें। विशेष भी देख लीजिए, विशेष भी 3-4 लाइन लिखनी चाहिए। लिख लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16। एक अर्थशास्त्रीय पत्र शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को लिखकर विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु ध्यान आकर्षण किया जाए। इसमें आंसर है, देख लीजिए। राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग, शासन सचिव जयपुर, विजय जैन, शासन सचिव। दिनांक लिखनी है और प्रिय वर्षा जी। इसमें देख लीजिए, आप पूरा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, आप देख लीजिए। इसकी PDF भी आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, PDF सहित। एक बार देख लीजिए वापस। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 70वें की ओर। 70वां क्वेश्चन से निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर सारंगीकृत निबंध लिखिए। शब्द सीमा 300 शब्द, जिसमें पहला है भ्रष्टाचार, राजस्थान की संस्कृति, प्लास्टिक शैली, सूचना प्रौद्योगिकी बदलते अपराध। इसमें हमने लिखा है प्लास्टिक थैली और पर्यावरण की दुश्मन, जिसमें पहली रूपरेखा के अनुसार प्रस्तावना को हमने लिखा है, देख लीजिए। मानव द्वारा निर्मित चीज़ों में प्लास्टिक थैली में ही ऐसी हैं जो वर्तमान में माउंट एवरेस्ट से लेकर सागर की तलहटी तक सब जगह मिल जाती हैं। पर्यटन स्थलों, समुद्री तटों, भूमि के अंदर बाहर सब जगहों पर आज प्लास्टिक कैरी बैग्स के कचरे के ढेर अटे पड़े हैं। अब दूसरा पॉइंट है प्लास्टिक कचरे का प्रसार, देख लीजिए। बहुत ही सटीक से आंसर लिखे गए हैं, देख लीजिए। अब तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक थैलियों से पर्यावरण प्रदूषण। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ आगे, देख लीजिए। चौथा पॉइंट होशियार, प्लास्टिक थैलियों का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से सर्वथा घातक है। इसके बारे में सर में थोड़ी लिख देनी, 2-3 मेन पॉइंट। यहाँ तक आज हमारा द्विभाषिक पेपर 12th का पूरा हुआ। तीनों कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आप सभी के सहयोग से 2.5 के अभी तक सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।